बंगाल में विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। चुनावी सरगर्मी जो है काफी तेज है। लोग यानी कि जितने भी प्रत्याशी है, तृणमूल के कह लीजिए या भाजपा के कह लीजिए, सभी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्योंकि सभी जो है जनता के पास जा रहे हैं, अपने वादों को जनता से रूबरू करवा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ जो है विजय ओझा जी, जो जोड़ासांको से भाजपा के उम्मीदवार है, वो मौजूद है, तो उनसे सीधे बात करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आप जो है जोड़ासांको की जो जनता है, जो मजदूर वर्ग है, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, सिर्फ मजदूर के लिए करेंगे, बड़ों के लिए करेंगे, छोटों के लिए करेंगे, वैसा विधायक नहीं होता है। विधायक वो होता है या काउंसिलर वो होता है जो हर समय हर तबके के साथ खड़ा रहे और उसके बीच में रहे। हम लोग यहाँ पर बड़ा बाजार के अंदर 3 सीटों से बोला जाता था, सुनीता जी 5 बार, मीना पुरोहित 6 बार और विजय ओझा 3 बार। हम लोग सेवा के माध्यम से फेविकोल के जोड़ के तरह चिपक जाते हैं और किसी जाति धर्म के आधार पर हम नहीं जीतते। हम लोग अपने कार्य के बदौलत जीतते हैं और विधायक होने के बाद भी कार्य के बदौलत ही हर तबके का जो संज्ञान में आएगा, जो समस्याएं देखी जाएगी, उसको पूरा किया जाएगा। क्योंकि मेरा विश्वास है कि जहाँ पर समस्या होती है, समाधान भी वहीं होता है। जोड़ासांको की अगर कोई भी समस्या है तो समाधान भी जोड़ासांको में ही होगा, उसको किया जाएगा। अभी तक क्या लगता है आपको कि अभी तक क्या नहीं हुआ है जोड़ासांको में, जो आप आने के बाद आप करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि कुछ हुआ नहीं है। 350 साल का है, कोई झोपड़ी में तो लोग रह नहीं रहे हैं, ये हम नहीं बोलते हैं। मेरा बोलने का मतलब है, आज जैसे हम पार्षद हैं 23 नंबर वार्ड से, 15 वर्षों से पार्षद हैं, तो वहाँ पर जिस जगह पर से हम हुए और जिस जगह पर लाए हैं, तो वो मेरे पास बोलने का है ना। देखिए, ये विधायक का चुनाव है। विधायक पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार की क्या पॉलिसी होगी, केंद्र सरकार की क्या पॉलिसी होगी, उसके आधार पर विधायक का कार्य होता है। तो उसके लिए आज के समय के अंदर, आज आप देखेंगे कि यहाँ पर जो विधायक हुए मिस्टर इंडिया हो गए, सब बार बार बदल दिया जाता है। लेकिन हम लोग कार्य के बदौलत पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाले हैं, और लोगों ने हमें इस्तेमाल किया, विश्वास किया, तब जाकर के हम लोग लगातार जीतते आ रहे हैं। इसी जोड़ासांको अंचल के 23 नंबर वार्ड से, और 4 तारीख को विधायक बनने के बाद भी आज तक लोगों को विधायक की परिभाषा अलग है कि विधायक हो गए, और हम लोग तो पॉकेट में स्टाम्प लेकर के चलते हैं। हम पार्षद हैं, जिस दिन से 2010 से पार्षद बने हैं, तब से मेरे पास ये जनता का हथियार हमेशा पॉकेट में रहता है, और आधा काम रास्ता पर करते हैं। तो अब ये 4 तारीख को विधायक का स्टाम्प आएगा और पार्षद का भी रहेगा, यही सोच करके आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर मेरे पास आपका जो ये चुनावी वादा कह लीजिए वो है, तो सबसे पहला जो है क्या कुछ लग रहा है कि सबसे पहला क्या होगा, सबसे टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र के अंदर जो अभी मूल समस्याएं हैं और जो करना है, आप भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे गृह मंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी ने संकल्प पत्र रखा और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का विजन रखा। हम लोगों ने पहले, भारतीय जनता पार्टी ने पहले 4 सीट रखी पश्चिम बंगाल की सरकार के विरुद्ध में, क्या क्या है। और आज हम संकल्प पत्र भी हमारा आया कि जैसे महिलाओं का, यहाँ पर बंगाल में देखते हैं कि 1500 रुपया दे करके लक्खी भंडार दीवालों पर देखते हैं, 1000 ना, एक बार 1500, माने बहुत बड़ा वर्ल्ड कप जीत लिए। और उसके बाद उनके नेता वहाँ पर बोलते हैं कि यदि তোমরা ভোট না দাও, টিএমসি के অন্য के दाओ, जल बंद করে দেব, कल बंद করে দেব, रास्ता बनाबो ना। ये भारतीय जनता पार्टी की 20-22 राज्यों में सरकार चल रही है। अन्नपूर्णा योजना के तहत, लखपति दीदी के तहत सारा कार्य हो रहा है। ये बंगाल सरकार लक्खी भंडार कोई विश्व में पहली सरकार नहीं है जो दे रही है, हर जगह चल रहा है। अगर दिल्ली में देखा जाए तो केजरीवाल जी अपने हिसाब से करते थे, और रेखा गुप्ता ने अपना संकल्प पत्र दिया, जनता ने जिताया और आज उस पर अनुसरण कर रहे हैं। तो बंगाल के अंदर में भी बीजेपी ने जो संकल्प जनता के सामने रखा है कि 45 दिनों के अंदर डीए का भी निपटारा होगा,
युवाओं के लिए रोजगार होगा। आप कल्पना करें, ये कलकत्ता महानगर पहले 50 सालों से हम पिछड़ रहे हैं, 35 बरस वामपंथियों के, अब 15 बरस ये मने करेले पर नीम चढ़ा, 50 बरस मने आधी शताब्दी होती है। और इस आधी शताब्दी में बंगाल कहाँ गया? पहले पूरे भारतवर्ष में कोई भी बच्चा पढ़ता था या नहीं पढ़ता था, उसका एक सपना रहता था कि हम कलकत्ता जाएं, रोजी रोजगार करें। आज यहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं। इस जोड़ा साकू अंचल के हर मकानों में कम से कम 20-25 उड़िया भाषी रहते थे। आज के समय में एक खोज लीजिए, क्योंकि आज उनके राज्य में संपन्नता आई और वहाँ कार्य मिल रहे हैं। और बंगाल के युवा पढ़ लिख करके बाहर जा रहे हैं। अभी कंपेनिंग कर रहा हूँ तो बहुत से घरों में पलायन सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। पलायन नहीं, रोजगार के लिए पलायन देखिए 2 तरह का बंगाल में। पलायन कैसा? बेसिकली लोग 10-12 हजार के लिए अपना स्टेट छोड़कर, अपनी फैमिली छोड़कर लोग अदर स्टेट में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस रोजगार के मुद्दे को लेकर भाजपा क्या करेगी? कि पहले तो ये जो 1500 रुपया युवा श्री दे, तो भारतीय जनता पार्टी 3000 रुपया भत्ता का युवा श्री जो ये बोल रहे हैं कि हम लोग दे रहे हैं 15 वर्षों के बाद। लेकिन रोजगार सृजन होना चाहिए, नौकरियां होनी चाहिए, यहाँ पर इंडस्ट्री आनी चाहिए। बंगाल में क्या नहीं है? पहाड़ है, नदी है, आपके पोर्ट है, खनिज है, लेबर है। बंगाल एक नंबर था, आज कहाँ है? तो अगर वापिस से फिर से हम अपनी नीतियों को बदलें, बंगाल की उर्वरक भूमि। क्या आपको लगता है कि टीएमसी की नीति की कमी के कारण बंगाल इतना पीछे चला गया है? एकदम। अगर इन 15 वर्षों में कम्युनिस्टों के शासन काल के बाद एक बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर हुई, वो एक नंबर पर है। वो है लूट की इंडस्ट्री, वो है ये आपके ठेका की इंडस्ट्री, और वो है यहाँ पर सिंडिकेट की इंडस्ट्री। वैसा इंडस्ट्री पूरे भारत में कहीं नहीं है, उसमें एक नंबर है बंगाल। तो जोड़ा साकू की जनता को क्या कहना चाहेंगे? स्पष्टता न्यूज के माध्यम से आप क्या मतलब वादा करेंगे? यही कहना चाहूँगा कि मैं भी इस 15 वर्षों का यहाँ पर इसी जोड़ा साकू अंचल का पार्षद हूँ, लोगों के सुख दुख में रहा। मैं इतना कह सकता हूँ कि 4 तारीख को, क्योंकि मुझे जब 2010 के अंदर मेरे वार्ड की जनता ने 113 वोट यानी मेरे भाग्य की जीत हुई थी, उसके बाद 2015 के अंदर 5100 वोट माने मेरे कर्म की जीत। विजय ओझा बूथ दखल करके नहीं आता। उसके बाद 2021 के अंदर उन्होंने जितना तांडव करना था किया, लेकिन फिर से 100 में से 80 वोट, तो ये कर्म की जीत है, जांचा परखा हुआ हूँ। अभिषेक बैनर्जी तो ये भी कहते हुए मंच से सुने जाते हैं कि अभी कुछ सालों तक सीएम की सीट खाली नहीं है। किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? वो दोनों क्या बोलते नहीं बोलते, उन्हीं का भाषा, उन्हीं का ही संविधान है, उन्हीं का ही सब कुछ है। वो तो बोले थे बहुत बार कि अर्जुन सिंह जीत जाएगा तो हम राजनीति छोड़ देंगे। वो तो हर बार 6-7 चीज़ बोलता है, 6-7 चीज़ नहीं होता उनका, फिर भी राजनीति करते। राजनीति है, उनको बोलने दीजिए। अभी दीदी क्या बोले कि हम जैसे ओवैसी के भाई का सुने थे कि 15 मिनट अगर पुलिस हटा लो तो हम दिखा देंगे, और हमारी मुख्यमंत्री बोलती है 1 सेकंड यदि हम आंख बंद कर लें तो एक संप्रदाय आपका 12 से 13 बजा देगा। तो ये स्थितियों में वो क्या बोलते नहीं बोलते, जनता देख रही है, जनता अपना मत देगी। 4 तारीख को डबल इंजन की सरकार आ रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, टीएमसी की सरकार का विसर्जन हो रहा है। 4 तारीख को जो कमलों की माला बनेगी सरकार की डबल इंजन की, उसमें सबसे पहला कमल जोड़ा साकू से जाएगा। ये मेरा संकल्प भी है, और जो लोगों का आशीर्वाद देख रहा हूँ, जन समर्थन देख रहा हूँ, उससे उत्साहित भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो अभी आप विजय ओझा जी को देख रहे थे, जिनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। उनको जोड़ा साकू की जनता पर काफी भरोसा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि 4 तारीख को जनता इन्हें जो है किस तरीके से, यानी कितने मतों से ये विजयी होते हैं, ये तो 4 तारीख का समय ही बताएगा। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।